नमस्कार, मैं कौशिक यादव, एसके फास्ट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सर अपना परिचय बता दें। मेरा नाम रविंद्र कुमार एडवोकेट राहुल नगर मड़िया का निवासी हूँ और मैं संगठन में 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सामने आकर नहीं की जाती है, लेकिन मैं बराबर संगठन से जुड़ा रहता हूँ। और संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे बहुत क्लोज हैं और ये मेरे बारे में सभी कुछ जानते हैं। इस विश्वास के साथ संगठन का ये दायित्व दिया जा रहा है कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूं, इसलिए कि विश्वास है कि जो संगठन का विचारधारा है, जो संगठन का उद्देश्य है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो सपना है वो मैं पूरा करूंगा और ये मैं वादा करता हूं कि उसी पे निर्भर रहूंगा। ये मंडल मुख्यालय है, इसको नए तरीके से नगर पालिका को सुधारना है, इसको साफ करना है और यही हमारा उद्देश्य होगा। भारत रक्षा दल ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप जनता के सामने किस मुद्दों को लेकर जाएंगे, आप क्या कहेंगे? जनता की मुद्दा तो हमारे कार्यकर्ता लेकर खुद दिन रात दौड़ रहे हैं, वो जनता के ही मुद्दा है, इनका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, न कोई व्यक्तिगत लाभ है। बिना स्वार्थ के हमारे कार्यकर्ता दिन रात दौड़ते रहते हैं, ये सभी जनता की मुद्दा और उसी उद्देश्य को हमको भी लेकर पूरा करना है। सर अपना परिचय दें। मैं हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। किस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई? प्रेस वार्ता इस संदर्भ में बुलाई गई कि नगर पालिका का चुनाव सामने है। आप सभी लोगों को पता है कि अब शीघ्र ही नगर पालिका चुनाव की डेट आने वाली है और शासन स्तर से इस सीट को अभी तक ये था कि सामान्य करेंगे, ये करेंगे, तो अभी तक मैं दावेदारी में था। अगर सामान्य सीट होती तो मैं लड़ने जा रहा था। अब हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे कलीग बैकवर्ड सीट घोषित की गई है, तो रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट को भारत रक्षा दल अपने तरफ से प्रत्याशी प्रस्तुत कर रहा है। उसी सिलसिले में आज आप लोगों से वार्ता करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया। सीट तो बैकवर्ड हो गई, आप संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, क्या लग रहा है इसको, क्या प्रतिक्रिया है? अब भारत रक्षा दल जीतेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि सीट बदलने से सोच नहीं बदलती। लोगों की जो मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आजमगढ़ की जनता जानती है कि काम कौन कर रहा है और उसको मौका देना, ये समझ चुकी है आजमगढ़ की जनता, हम लोग भी समझ गए हैं। और रही बात बाकी पार्टियों की, तो यहाँ पार्टीवाद नहीं चलता, यहाँ धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद और किसी पार्टी का सिंबल नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ कर्मवाद चलने वाला है, कर्मनिष्ठा चलने वाली है। भारत रक्षा दल सही में बम्पर मतों से जीतेगा। यहाँ धनबल नहीं चलेगा, वो दारू, पैसा, साड़ी, नोट नहीं मिलेगा किसी को इस पर वोट। ये भारत रक्षा दल साकार करके दिखाएगा, गवाह आप लोग होंगे। जो आरक्षण हुआ है, जो आरक्षण आया, इस पर क्या कहना? आरक्षण की शासन की मंशा है, शासन जैसा चाहे करे। और मेरे समझ से सामान्य सीट होना चाहिए था, जनसंख्या के हिसाब से जो होता है, रोटेशन के हिसाब से भी अगर रोटेशन का पालन करते ये लोग तो सामान्य महिला होनी चाहिए थी। लेकिन हम पे फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी प्रत्याशियों पे फ़र्क पड़ता, क्योंकि हम लोग व्यक्ति नहीं हैं, विचारधारा हैं और विचारधारा के साथ साथ हमारी टीम है। और हमारे यहाँ न हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई छोटा है, न बड़ा है, ये सीट जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि भारत रक्षा दल ये चुनाव जीतेगा, तो क्या कार्य किया आपने कि ये चुनाव जीतेंगे? जो है कोई चुनौती नहीं रहेगी? चुनौती वो दे सकता है कम से कम जो पहलवानी किया हो। चुनौती कौन देता है? अखाड़े में खड़े हुए पहलवान वही चुनौती दे सकते हैं, जिनको कभी मिट्टी लगी हो। और गद्दे पे से, घर में से, एसी में बैठ के कुछ चुनौती देने की औकात किसी की नहीं है। भारत रक्षा दल के हमारे कार्यकर्ता सूरवीर नालियों में जाके, मिट्टियों में जाके काम किए, तो चुनौती किसी से नहीं है। पहले उस लायक बनो तो तब तो चुनौती कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, पैसे से नहीं कर पाओगे, ना किसी पार्टी के सिंबल से कर पाओगे। चुनाव में जात, बिरादरी, धर्म का कोई फैसला नहीं चलेगा। शायद अब आजमगढ़ की जनता जागरूक, पहले चला करता था, एक जमाना था जब हिंदू मुसलमान कर लिया जाता था, बिरादरीवाद कर लिया जाता था, पार्टी का निशान दिखा लिया जाता था। अब शायद वो दौर जा चुका है और जनता आजमगढ़ की पढ़ लिख रही है, अच्छे युवा हमारे साथ हैं। लोग अब ग्लोबल हो चुके हैं एक तरह से। यहाँ जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद कतई नहीं चलना है। और अब की बार शायद भारत रक्षा दल इतिहास बना के सबके सपनों को चूर कर देगा। शहर की जो हालत है, जो सूरत हाल है, आज इस शहर को तो एक स्मार्ट जो शहर होना चाहिए था, खूबसूरत शहर होना चाहिए था। जो जन समस्याएँ हैं वो मुद्दा बनेंगी या फिर जो भारत रक्षा दल का मुद्दा क्या है? अब भारत रक्षा जो आजमगढ़ का मुद्दा है, जनता समझ चुकी है। जनता ने मन बना लिया है कि जो मुद्दों पे काम कर रहा है, आजमगढ़ के लिए क्या क्या नहीं किया है,
विगत 26 वर्षों से भारत रक्षा दल निरंतर ठीक फोटो बना लिया फोटो भैया खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए SK Fast 24 न्यूज के साथ।